जी बेटा जी, समरी लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1, ठीक है जी। मैट्रिसेस, यानी पूरे चैप्टर का मैं खुलासा बयान कर रहा हूँ, शार्ट। कल हमने किया आधा आज हो जाएगा, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तक। एडिशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। नहीं, आखिरी जो बात की हमने वो कहाँ तक थी जी? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ तक हमने पढ़ा कि किसी मैट्रिक्स का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होता है। तो मैंने कहा था कि ऐसे दो मैट्रिसेस जिनको हम करें ऐड, ऐसे दो मैट्रिसेस जिनको क्या करें, ऐड करें यानी जमा करें, तो जवाब है नल मैट्रिक्स यानी 0 0 वाला मैट्रिक्स। तो फिर वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। ठीक हो गया जी, ये आखिरी बात ये की थी हमने। उसके बाद अगली डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये अहम तरीन टॉपिक होता है ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी अगर दो मैट्रिसेस ए और बी हैं, दो मैट्रिसेस ए और उन दोनों का आपने निकालना है ए बी, यानी प्रोडक्ट निकालना है, ए बी निकालना है। तो फिर आपने क्या करना, जो पहला हो उसके क्या देखने, नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके क्या देखने, और दूसरी की देखनी आपने नंबर ऑफ रोज। अगर पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, पहले के कॉलमों की तादाद बराबर हो दूसरे की कतारों की तादाद, तो ये फिर इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की पॉसिबल होती है, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये निकालना हो बी ए, तो फिर आपने क्या करना, पहला अब बी है, अब बी के कॉलमों की तादाद और ए की कतारों के, यानी जो पहले हो आपने उसके कॉलम देखने हैं, कॉलमों की तादाद, जो दूसरा मैट्रिक्स हो उसकी कतारों की तादाद देखनी। अगर तो वो दोनों बराबर हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, तो दूसरा है हमारे पास 1 और 2। तो देखें ये इनकी ज़रब मुमकिन है या नहीं मुमकिन। देखें इसके 2 कॉलम हैं और इसकी कतार 1 है, इसकी कतार है, कॉलम कितने हैं 2, इसकी कतार है, तो इनका जो पॉसिबल है, जो वो पॉसिबल ज़रब नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर हम ऐसे करें कि ए 1 2 3 और 4, तो मुझे बताएं इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जी? है, बिल्कुल है। इसके कॉलम 2 हैं, इसकी कतारें 2 हैं। ठीक है, इधर तो कॉलम 2 थे, इधर कतारें 2 होनी चाहिए थी, नहीं इधर कतारें 2 नहीं थी, कतारें 1 थी। जितने पहले में कॉलम है दूसरे में उतनी रोज होनी चाहिए। इसमें कॉलम कितने थे, उसमें 2 रोज थी नहीं, तो इसलिए उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी। इधर कॉलम कितने हैं, उधर रोज कितनी है जितने में पहले में कॉलम है दूसरे में उतनी रोज हैं, सो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक हो गया। अब वो मल्टीप्लिकेशन निकालते कैसे हैं, वो आई हैव एक्सप्लेन्ड मैनी टाइम्स, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए क्या कर दे, आपने कॉलम को उठा के कतार के ऊपर रख देना। ठीक है, कॉलम को उठाना इधर से, या सीधा सीधा अगर झटके तरीके से याद रखना है तो समझ लो इधर इसको बालों से पकड़ना है, कॉलम को खींच के इधर कतार के ऊपर ले आना। ठीक है, सर से पकड़ के, तो 1 1 के ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 1
2 2s आर 4, फिर 1 3s आर 3, 2 4s आर 8। तो ये इस तरह इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगली डेफिनेशन क्या है आगे? ये पेज था बेटे जी, पेज 15। ये कौन सा पेज था? पेज 15 था। उसके बाद है इससे आगे पेज 15 के एंड पे लिखा है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन का जो लॉ है ये होल्ड करता है। तो अगले पेज पे, पेज 16 पे आप देखें, वो उसने लिखा है द एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज वेरीफाइड। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, इसे अंडरलाइन कर लें। ये पेज 16 पे बेटा जी ये लाइन लिखी हुई है, ये इसे अंडरलाइन करें, शाबाश। ठीक है। तो मैट्रिसेस में याद रखें, मैट्रिसेस में कमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई करता है। मैट्रिसेस में ये याद रखें, मैट्रिसेस में ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता आमतौर पर, ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता आमतौर पर, बट ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी ये होता है, ये होता है इन मैट्रिसेस। इन इधर आपने लिख देना कि इन मैट्रिसेस यानी काल्वों में, इन जनरल आमतौर। ठीक है जी। अच्छा, अब अगले पेज पे आ जाएं आप, एसोसिएटिव लॉ। इसी में आप आ जाएं कि द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लिखा है ना जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पेज नंबर 16 के लास्ट पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये भी चारों रूल, दोनों रूल आप देख लें कि यानी ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी का। ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम बातें हैं बेटा, ये भी और ये भी। इसे कहते हैं कमोटेटिव लॉ, कमोटेटिव लॉ। इसे कहते हैं बेटा जी एसोसिएटिव लॉ। इसे क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। और ये है बेटा जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीनों वेरीफाई करते हैं मैट्रिसेस में। ओके, सॉरी, दो वेरीफाई करते हैं, तीसरा कमोटेटिव वाला वेरीफाई नहीं करता। ये इसे को भी अंडरलाइन कर लें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली बात को अंडरलाइन कर लें। हो गई है ये वाली बात। आगे आ जाए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिहाज से वेरीफाई करता है। उसके बाद आप आ जाएं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन इससे पहले दो चीज़ें और हैं कि बेटा जी अगर फ़र्ज़ करें ये है ना जी ए मैट्रिक्स 1 2 3 और 4, या आप यूँ कह लें कि अगर मैट्रिक्स है हमारे पास कोई ए बी सी और डी, तो अगर हमने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, क्या निकालना है? तो वो होगा ए माड। डिटर्मिनेंट को किस तरह ज़ाहिर करते हैं? ए माड। बेटा याद रखें, बार बार कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में फ़र्क है। मैट्रिक्स में ब्रैकेट होती है और डिटर्मिनेंट में सिर्फ माड होता है, दो लाइनें। तो ये होगा ए बी सी और डी का माड। निकालने का तरीका, इसको इससे ज़रब करनी, मनफी डाल के इसको इससे ज़रब करनी। मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ, अगर 2 3 4 और 5 है ना जी, और जी लाइट चली गई है, ये दरवाज़ा खोल दें। अच्छा बेटा जी देखें 5, अब देख लें डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। 5 को 2 से ज़रब की 10,
4 को 3 से ज़रब की 12 तो -2 आ। सही है जी। अच्छा, डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद है जी एक एडजॉइंट। ये बातें साथ साथ नोट करते जाएं। उसके बाद अगली जो बात है वो है एडजॉइंट वाली। वो कौन सी है? करना है नोट? अच्छा, तो बता देना। एडजॉइंट, एडजॉइंट बेटा जी निकालना है। अगर फ़र्ज करें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी, तो एडजॉइंट निकालना है तो आपने क्या करना है? सुन लें, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? बतरी अरकान की जगह बदलते हैं, गैर बतरी अरकान की अलामतें बदलते हैं। ये एडजॉइंट निकालने का तरीका है। आर्डर 2/2 के लिए, 3/3 के लिए और तरीका है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा निकाला ना झटका सा। वैसे इसका असल बेसिक तरीका है ही। और सही हो गया जी, ये एडजॉइंट हो गया। अच्छा, अब अनवर्स मल्टीप्लिकेटिव अनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 मिनट पास करना बेटे। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? वो बेटा जी होता है इनवर्स निकालने का, ये इसकी नोटेशन है। ये होता है 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। याद रखें, एडवर्स किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए क्या तरीका है कि 1/a मॉड यानी डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकाल कर ये कुलिया लगा दें तो इनवर्स आ जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जिस तरह मैंने एडिटिव इनवर्स बताया था, मैंने बताया था ना कि ऐसे दो मैट्रिक्स जिनको जमा करें तो जवाब 0 आए तो वो है जी एडिटिव इनवर्स यानी जमी मकूस। आपकी बुक में जमी मकूस होगा। अब ज़रबी मकूस है अगला, उर्दू में इसे ज़रबी मकूस कहते हैं। उर्दू में इसे ये ज़रबी मकूस होगा। इधर लफ्ज़ ढूंढ लो, ये ज़रबी मकूस। इसे उर्दू वालों के लिए ज़रबी मकूस है, इंग्लिश वालों के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ऐसा आता है, ऐसे दो मैट्रिक्स जिनको ज़रब करें, ए को बी से या बी को ए से ज़रब करें, जवाब आए आइडेंटिटी। अगर दो मैट्रिसेस को जमा करें ज़रब करें तो जवाब क्या आए? दो मैट्रिसेस को अगर ज़रब करें तो जवाब आए क्या? 1001। दो मैट्रिसेस को ज़रब करें जवाब क्या है? 1001। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ये वाला 1 0 0 और 1। तो फिर हम कहेंगे कि ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सही हो गया जी। उसके बाद बचा जी वो ट्रांसपोज हो गया था भला, ट्रांसपोज वाली बात हो गई थी। एक है सिंगुलर मैट्रिक्स। एक क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। बेटा अगर तो ए मॉड बराबर हो 0 के, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो आ जाए 0। किसी का डिटर्मिनेंट निकालें 0 तो वो होता है सिंगुलर। अगर 0 ना हो, अगर डिटर्मिनेंट निकालें 0 ना हो तो फिर क्या होता है? नॉन सिंगुलर। सही, नॉन सिंगुलर। और याद रखें मेरी बात कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट यानी इफ़, इधर आपने लिख देना कि इफ़ ए मॉड इज इक्वल टू 0 i.e. मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, नॉन देन ए इनवर्स मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट, ये उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स
ए मार्ट इज इक्वल टू 0 के नहीं होगा। अगर तो 0 के बराबर होगा तो फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तकरीबन इसमें ना मोटी मोटी बातें सारी मैंने बता दी हैं। इन्वर्स एडजॉइंट, तो ये सारा खुलासा इसका कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी जो आखिरी एक्सरसाइज है ना, ये आखिरी एक्सरसाइज है, इसकी वजह समरी है, इसे आप एक बार चेक कर लेना। तो आज ये कंप्लीट हो गया है इंशाल्लाह ताला, इसे आप बेटा जी कर लेना। अब कोई चीज़ मेरे तो ख्याल में नहीं रह गई, अगर कोई रह भी गई होगी तो फिर आगे चलते चलते रिवीजन में इसका क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।